ये स्टोरी मेरे ही खास दोस्त की है। वो बता रहा था कि उसकी एक बुआ है जो कि अपने बहू पे बहुत अत्याचार करती है। जब उसके बुआ का लड़के का उम्र 18 साल था, उसी समय वो उसकी शादी करा देती है। लड़की गरीब घर की थी। जब उन दोनों का शादी होता है तो उनका लड़का अपनी बेगम से बहुत मोहब्बत करता था। बस यह देखकर उसकी बुआ अपने बेटे से चिढ़ने लगी थी। कहती थी कि जब से ये बहू आई है तब से ये मेरा बेटा कोई बात मेरी नहीं सुनता है। वो अपने बेटे से बोलती है, बेटे मेरे पास आ और बैठ। हम देख रहे हैं तुम बहुत चेंज हो चुके हो। जब से बहू ये आई है ना, तब से हमेशा उसी का गुणगान करते हो और बहुत बदल चुके हो। हमसे अभी आप बात भी नहीं करते हो। तो बेटा कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। एक दिन बेटा उनका दूर चला जाता है काम करने के लिए, 2-3 दिनों के लिए। तो उसकी सास सोचती है, आज कुछ न कुछ करके हम अपनी बहू से झगड़ा करके हम इसको बाहर निकाल देंगे, इसको उसके मैके भेज देंगे। एक तो गरीब है, प्लस कुछ लाई नहीं है, दहेज भी नहीं लाई है, ऐसे ही आ गई है मुंह उठा के। अपनी बहू के पास जाती है और कहती है, ए बहू रानी, तुम हमें ना जो भी गहना पहनी हो ये हमें दो। तो उनकी बहू पूछती है, माँ जी ऐसा क्यों? तो वो कहती है ना, जैसे कि अगर इतना सारा गहना पहनी हो तो ऐसे चोरों की निगाहों में आप आ जाओगी, इसलिए जो भी गहना आप पहनी हो ना उसे हमें दे दो, हम सुरक्षित तरीके से अपने पास रखेंगे। ये सब सुनकर उनकी बहू जो थी ना, वो अपने सास को अपने सारे गहने दे देती हैं। उसके बाद उसकी सास छत पे जाती है और उसकी मामा को कॉल करती है और कहती है, आपको पता है हमारी बहू ने गहना चोरी कर लिया है और वो यहाँ से छोड़ के जाना चाहती है हम लोगों को। तो उसके मामा कहते हैं, ऐसा मेरी भांजी क्यों ही करेगी, वो तो रहना चाहती है आप लोगों के साथ में। अभी तो 1 महीना उसके साथ कहती है, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है और इसके देखो नखरे अलग से चालू हो गए हैं। उसकी सास कहती है, आप अपनी भांजी को लेके चले जाओ, क्योंकि ये चोरों को हम अपने घरों में जगह नहीं देते हैं। उसका मामा कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, वहाँ आने के बाद ही बात करेंगे, ठीक है। तो वो कहती है, ठीक है आप आओ यहाँ। उसका मामा बहुत शराब पी के आता है और अपनी भांजी को आवाज़ देता है, ए भांजी बाहर निकल। तो उसकी भांजी बाहर निकलती है। तो वो पूछता है कि क्या तुमने अपने मतलब अपना गहना बेचना चाहती हो या चुरा के कहीं भागना चाहती हो क्या? तो उसने कहा, नहीं मामा जी, ऐसे तो कोई बात नहीं है। तो वो कहता है, आपकी सास तो यही कही। तो उसने कहा, हमने अपने सास को ही तो गहना दिया है। तो उसकी सास अपने सर पे एक तेजी से मतलब खुद को मारती है, अपना ही चप्पल निकाल के, और कहती है कि अरे अरे, हे अल्लाह, हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, देख रहे हो गांव वालों, मतलब गांव में थे ना, इसीलिए गांव वालों को ऐसे बोल रही थी। तो सब लोग पब्लिक गोला हो चुके थे, तो ऐसे ही चप्पल मार के अपने सर पे रोने लगी, एक्टिंग करने लगी, ओवर एक्टिंग की दुकान। तो उसकी बहू कहती है, माँ जी क्यों रो रही हो? आप ही को तो हमने गहना दिया था, आप ही तो हमारे पास आई थी, कही थी कि अरे इतना सारा गहना पहनेंगे तो चोरी हो जाएगा, आप ही ने तो लिया है सारा गहना। तो उसका मामा तो शराब बहुत ज़्यादा पी के आया था, तो अपनी जो भांजी होती है ना, उसका बाल पकड़ता है और जूता अपना निकाल के मारने लगता है, और इतना मारता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। उसके 2 दिन बाद उसका पति आता है, अपनी माँ से पूछता है, "अ, हमारी औरत कहाँ है?" उसकी माँ कहती होगी घर के अंदर। तो उसका बेटा अंदर जाता है और अपनी माँ की तरफ देख के हंसता है
और उसका बाल पकड़ता है और बेल्ट निकाल के अपना पीटने लगता है। साला भड़वा। ऐसा लड़का किसी को ना मिले। और उसकी जब औरत पूछती है कि हमें क्यों मार रहे हो, तो वो क्या कहता है, हमारी माँ ने तुम्हारे बारे में सच सच बता चुकी है कि तुम गहना लेके अपने मायके भागना चाहती हो। तो वो कहती है हमें अभी आए तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, हम ऐसी हरकत क्यों करेंगे। तो उसका बेटा कहता है हमारी माँ झूठ नहीं बोल सकती है। ओ और उसने देखा कि उसकी माँ और तेज़ी से रोने लगी। कह रही है देख रहे हो, ये हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तुम्हारे सामने। पहले इसकी माँ एकदम ओवर एक्टिंग की दुकान है, क्या ही बोलूँ। हमारे घर में होती ना, इनका ऐसा हंसना किया जाता कि पूछो मत। खैर, तो जब सुबह होती है उस समय वो सोचती है हमें 1 महीना भी नहीं हुआ आने को और इतना मार पीट सहना पड़ रहा है, इससे अच्छा हम मरना ही पसंद करेंगे। और उसके सास ससुर और देवर वगैरह जो भी थे, सब लोग अपने काम पे चले जाते हैं। उस समय ना वो दरवाज़ा बंद करती है और अपने ऊपर पेट्रोल मतलब पूरा डाल के और माचिस से आग लगा देती है और तेज तेज चिल्लाने लगती है। आस पड़ोस वाले मतलब आ गए थे, लेकिन जब तक खोले थे दरवाज़ा तब तक मर गई थी वो औरत। और जब मर रही थी ना, तो वो तेज़ी तेज़ी से ऐसे बद्दुआ दे रही थी कि हम तो मर जाएंगे, लेकिन हाँ, इन लोगों की भी ज़िंदगी नरक कर देंगे। हम तो जा रहे हैं लेकिन इनकी ज़िंदगी हम नरक कर देंगे मरने के बाद भी।